सभी ग्रामवासियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और सभी को राम राम। मेरा नाम शमशेर सिंह है। मैं ग्राम झोबरिया का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत सेना से। जैसा कि मैं अभी कुछ दिन से ग्रुप बना के मैं अपने विचार रख रहा हूँ और लोग भी विचार रख रहे हैं अपने अपने, वैसे मैं भी रख सकता हूँ। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ जो मेरी आने वाली पीढ़ी है या जो युवा पीढ़ी है जो मेरे से छोटे हैं, जो भी 20 साल 18 साल 19 साल है, उनसे तो मैं थोड़ा अलग ही हूँ ना। मैं सीखा हूँ, मैं बाहर निकला हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बात रखनी चाहिए कि जो आने वाला चुनाव है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, जिला पंचायत का हो, या जो भी चुनाव आए, तो उसमें मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे आने वाला भविष्य जो है बच्चों का, या जो जो भी पीढ़ी है, उनके लिए कुछ अलग करे। हमें हमेशा चूरन दिया जाता है कि आपका आवास बनवा दिया जाएगा। इलेक्शन से पहले आपको दारू मुर्गा में फंसा के रखते हैं और आप फंस भी जाते हो, क्योंकि आपको आपका जीवन आज से नहीं, ये 15-20 साल से 30 साल से चला रहा है। तो आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी दिमागी संतुलन स्थिति है ना, उसको वहीं पे कैद कर दिया गया है एक हिसाब से। आप किसी मुर्गे को या किसी चिड़िया को आप पिंजरे में बहुत साल कैद रखोगे, वो उड़ने वाली चिड़िया भी होगी ना, तो उसको अगर 10 साल कैद रखने के बाद उसको बाहर पिंजरे में रखोगे ना आप 2 मीटर दूर पे, तो उड़ेगी नहीं, वो वापस भाग के पिंजरे में आएगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता है पिंजरा ही सब कुछ है। वैसे हमारी मानसिक स्थिति बन जाती है। गलती किसी नेता की नहीं होती, गलती हमारी होती है जब हम अपना विवेक ना चला के किसी की बातों में आ जाते हैं, और हम बाद में फिर गलती देते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करता नहीं। क्यों करेगा? आपने क्या दिमाग लगाया अपना? आपके पास बुद्धि है, आप क्यों बिक गए? आपका हक है। आप चुनते हो नेता को, नेता आपको नहीं चुनता है। फिर आप रोते हो कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुझे आवाज़ नहीं मिला, मेरे घर वालों को आवाज़ नहीं मिला आज तक। तो मैं कभी किसी को बोला? नहीं बोला। हो सकता है उस लिस्ट में मेरा नाम ना हो, सिस्टम से होता है। जब नंबर आएगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जब मेरे पास स्थिति होगी, जब मेरे मेहनत करके मेरे पास पैसा आएगा, मैं बनवा लूँगा। नहीं तो हम ऐसे कच्चे झोपड़े में खुश हैं। जैसे भी जो भी मेरे पास है, जिसके पास ताजमहल है वो ताजमहल में खुश है, जिसके पास झोपड़ा वो झोपड़े में खुश है। मैं किसी को बोलने क्यों जाऊँ? मुझे भगवान ने इतना दिया है। और पर जो भी पहले प्रधान थे भूतकाल में, उन्होंने हमें, हमारे पापा को, हमारे बाबा को उतनी ज़मीन दे दी कि हम मेहनत से कमा खा सकते हैं। आज के टाइम पे सुकून सबसे ज़रूरी चीज़ है। कि सुकून कैसे मिलता है, वो कहाँ मिलता है? तो मेरा मुद्दा ये है कि आप अभी जो चुनाव होंगे, जो भी चुनाव होंगे, और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं प्रत्याशी के रूप में नहीं आया हूँ। मैं एक आम जनता और आम लड़का, जिसने लैंटेन से लेके ट्यूबलाइट तक ज़िंदगी देखी है और उसको जिया है। यानी मैंने 2009 में लाइन 10 में पढ़ाई की है। 2009-10 में लाइन 10 में पढ़ता था मैं। हमारे ग्राम झोबरिया में लाइट नहीं थी, सबको पता है। हमारे यहाँ ग्राम झोबरिया में शायद 15-16 में लाइट आई, जहाँ तक मेरी जानकारी है। उससे पहले हुसैना वगैरह में थी, बट ग्राम झोबरिया में नहीं थी। तो वहाँ से निकल के फिर मैं अपने सपनों को लेके, जैसा कि हर एक इंसान के अंदर सपना आता है, हर लड़के के अंदर जब 15-16-17 की उम्र होती है, तो उसके अंदर कुछ सपने पनपते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, सिपाही बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। हर एक सपना होता है, और सपने होने भी चाहिए। अगर आप सपने नहीं दे सकते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन पूरे सबके नहीं होते हैं, क्योंकि सबके पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। और हमारी सोच, और हमारे जो माता पिता होते हैं या ग्रामवासी होते हैं, उनकी सोच इस कदर बनाई गई है, बुनी गई है, कि उनको बस इतना ही लगता है कि आगे बस बच्चा बड़ा हो गया, कमाएगा, खाएगा, अगर सरकारी नौकरी लगे ठीक, नहीं तो वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करेगा। और आजकल हमारी खेती बाड़ी में भी उतना विकास नहीं रह गया। हमारे ग्राम सभा में 10 गाँव हैं, ठीक है, और जब सबकी ज़मीन झोबरिया ग्राम में है, ठीक है। वो ये कोई मुद्दा नहीं, ये एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। सब क्या बोलते हैं, ज़मीन सबके पास भर की है, और सबको नॉलेज कितना है, गेहूँ चावल तक, या बहुत ज़्यादा आलू तक हो गया। हमारे अब ग्राम सभा में कोई अरहर की दाल नहीं बोता है। क्यों? समय बहुत लगता है। आप किसी के अंदर समय देने के वो नहीं रह गया कि भाई समय दो या इंतजार करो, सबको फटाफट चाहिए। और ना तो कोई हमारा नेता है या कोई भी, जितने भी होते हैं छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, हमारे किसानों को जानकारी नहीं देते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे खेतों के लिए बीमा होता है, फसल के लिए बीमा होता है, पैसा मिलता है। एक किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, तो उसमें अगर 50,000 आप निकालोगे तो आपको 5,000 रुपये दलाल को देने पड़ेंगे, बैंक में ही देने पड़ेंगे। मेरे पास प्रूफ हैं, देने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो जब हम जागरूक नहीं होंगे ना, जागरूक हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम अपने हक मांग सकते, अपना बोल सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो दारू मुर्गा फंसा के रखा जाता है। हम आगे कुछ उसके आगे निकल ही नहीं पाते हैं। मुझे भी ऐसे फ़ोन आते हैं कि हम तो दारू पे वोट देंगे। तो आप दारू पे वोट दो भाई, जिसको देना दो। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं खड़ा हूँगा मुझे ही दो, ठीक है। वो समय बहुत अभी दूर है। चुनाव में लड़ना ना लड़ना सब बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं जो बात कहता हूँ वो बात ध्यान से सुनो। हमारे जो ग्राम पंचायत में जो नए नए युवा हैं, जो अभी पढ़ लिख के 12वीं करके BA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या जो पढ़ के 20-25 साल के हो गए बाहर गए हैं काम करने, किसी को उसका जरी का काम आता है, जो अपना पहले काम करते थे गांव में लगते थे, जरी का काम आता है।
कोई टेलर है अच्छा खासा, अच्छा उसके अंदर हुनर है, कपड़े सिलता है, वो बाहर जाके फैक्ट्री में काम करता है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के हुनर हैं। तो अगर उनको सही जानकारी दी जाएगी, सरकार के जो सुविधाएं आती हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, तो हो सकता है उनको लोन पास कराया जाए, लोन के बारे में नॉलेज दिया जाए, तो उनके अंदर हिम्मत जुटेगी। मान लो पूरे ग्राम सभा में 5 ऐसे लोग तैयार हो गए जिन्होंने लोन लेके छोटा मोटा कारखाना डाल दिया, संडीला, रहीमाबाद, मलियाबाद, कहीं भी डाल दिया लखनऊ में। आज हमारा लखनऊ इतना डेवलप हो रहा है, TCS का एक ऑफिस खुल गया, ब्रांच खुल गया लखनऊ में, इन्फोसिस का ब्रांच खुल गया है, लोग दिल्ली से वहाँ जॉब करने जा रहे हैं। लखनऊ लखनऊ बहुत आगे चला गया है। और हमें क्या बताया जाता है कि आपकी पेंशन बनवा देंगे। हम आज भी उम्मीद लगा के बैठे कि हमारी नाली साफ़ हो। हम नाली अपने हाथ साफ़ करेंगे, हमें आगे बढ़ना है। हम अपने घर के बाहर की नाली हम खुद साफ़ कर लेंगे, उसमें प्रधान जी से नहीं सहारा लेना। वो प्रधान सहारा नहीं रहा, प्रधान सहारा ये रहना है कि सरकार हमें सुविधाएं क्या क्या दे रही है। प्रधान का काम है तहसील तक पहुँच उसकी है ना, तहसील से वो जानकारी जुटाएगा कि हमारे युवाओं के लिए और सरकारें क्या क्या योजनाएँ लॉन्च करती है, वो पहुँचाना, उन तक पहुँचाना, फिर उनको उनके बारे में बताना। बाकी उनकी मर्जी है, करें ना करें। जब तक हम बताएंगे नहीं, अगर टीचर हमें पढ़ाएगा नहीं, तो हम अपने आप सवाल कोई हल नहीं कर सकते ना कुछ पढ़ सकते हैं। टीचर काम होता है पढ़ाना, वो हल करना हो तो जो अपना छात्र होता है उसके अंदर होता है। वो चाहे 1 दिन में करे या 2 दिन में करे, नहीं भी करेगा, बहुत नहीं करते हैं। तो मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि मैंने एक लाइफ जी है कि मैं गाँव से निकल के दिल्ली गया, दिल्ली से फिर मुंबई आया, और मुंबई में मैंने लाइफ देखी। तो उससे मैंने एक चीज़ सीखी है कि जो आने वाली पीढ़ी है पढ़ रही है, जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, सबकी तो नौकरी नहीं लग जाएगी, क्योंकि नौकरी तो बहुत मतलब मुश्किल होता है, हर साल तो नौकरी निकलती नहीं इतनी है। मान लो 100 लोग पढ़े तो उसमें से 10 या 5 का लगेगा, तो 90 और 80 क्या करेंगे? वो फिर बेकारी काम करेंगे ना। तो उनको अगर हमें अच्छे से बताया जाएगा कि और चीज़ें सुविधाएँ दी जाएंगी, उनके अंदर हुनर होगा, उनको पहचाना जाएगा, तो वो अपना कारोबार करेंगे। कोई छोटा मोटा कारखाना खोलेंगे, कोई पानी का प्लांट डालेगा, पानी बेचेगा, और कोई टी शर्ट शर्ट बनाएगा। आज की डेट में खादी कपड़ा बाहर से उठा लो, गुजरात जैसे बहुत बड़े बड़े शहरों से उठा के, अपना कटिंग का आता है किसी को, कटिंग करेगा, वो उठा के बेचेगा, लखनऊ में जाके बेचेगा, कहीं भी बेचेगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो छोटे छोटे लेबर से शुरुआत करेंगे तो भविष्य आगे उनका उज्जवल होगा। सिर्फ 60 साल और ये अपना विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास पे, इन पे सब पे वोट मत दो किसी को भी। उन ये सोचो, आप विचार लगाओ कि आपके लिए, आने वाले बच्चों के लिए क्या है। आप दारू पी लेते हो, मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ, चलो ठीक है आपने दारू पी लिया, मान लो एक चुनाव के टाइम 15 दिन 20 दिन का पूरा एकदम सिस्टम होता है, झरझर मार के दारू मिलती है, मुर्गा मिलता है, आपने 15-20 दिन दारू पिया, उसके बाद क्या होगा? अब किसी प्रधान से दारू को पी लोगे, प्रधान गलती नहीं है, वो तो पिलाएगा भाई, उसको तो भाई मजबूरी है, आप मजबूर कर रहे हो पिलाने के लिए। वो जीत जाएगा तो आप वो पैसे नहीं निकालेगा अपने, फिर आप 5 साल रोते हो कि आप कुछ करता नहीं। क्यों करेगा वो? आपने उसको करने लायक रखा कहाँ? आप उससे एक पुड़िया मत लो, आप उससे कुछ मत खाओ, आप उसको बोलो कि हम भाई आपको वोट देंगे, और किसी को ऐसा खुल के सपोर्ट मत करो कि आप किसी और के सामने ना जा सको। आप सपोर्ट करो, समर्थन करो, सब कुछ करो, लेकिन एक दायरे में रह के, कि आप अपने पड़ोसी से कभी बैर ना हो पाए, आपका दोस्त आपसे बहस ना कर पाए, क्योंकि प्रत्याशी कभी दुश्मन होते ही नहीं है। सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में ये डाल लो कि कोई भी नेता दुश्मन नहीं होता है, वो बाहर से दुश्मन होता है, अंदर से मित्र होते हैं। ये राजनीति का सबसे बड़ा पहलू, सबसे पहला पहलू है कि जब तक आप ये नहीं डालोगे, कोई भी नेता आपस में दुश्मन नहीं होता है, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए होता है बस, बाकी सब अंदर से मित्र होते हैं। जिस दिन ये आप समझ जाओगे, आप अपना फैसला अपने हित के लिए अच्छा चुन लोगे, अच्छा नेता चुनोगे। तो सबसे पहले ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना सोच के नहीं कि दारू पियेंगे, दारू आप पी लोगे 100-200 रुपये, और दारू आप नहीं भी पियोगे तो आपका कुछ चला जाएगा नहीं ना। मैं इतने साल से बाहर रहता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ दारू, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ गया ना, मेरा बन गया। जैसा ठीक है, लाइफ चल रही है। तो सोचना पड़ेगा। और मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, और मैं ये नहीं कहता हूँ मेरी बात आप मानो, बिल्कुल ना मानो, मैं इससे बोल रहा हूँ, आप मुझे पागल समझो, जो समझना समझो आप, लेकिन सुनो, और सुनने के बाद आप सिर्फ सोचो। मैं आपको सिर्फ सोचने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ। आप सोचोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं, आप खुद से सोचो। आप मेरी बात मत मानो। मैं शमशेर सिंह कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं हूँ, मैं साधारण सा गरीब आदमी का बेटा हूँ, झोबरिया से, चंद्रपाल नाम है उनका, सब जानते होंगे चंद्रपाल, तो उनका बेटा हूँ मैं संघर्ष के लिए, सपनों के लिए मुंबई में आज भी संघर्ष कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो सब क्या कर रहा हूँ, वो सब बाकी बातें बाद में होगी। मैं अपने बारे में यहाँ रखने की बात नहीं आया हूँ, ना अपना प्रमोशन करने आया हूँ। मुझे बात ये रखनी है कि आप सोचो, जब तक आप सोचोगे नहीं बैठ के, तब तक कुछ नहीं होगा। आप अपने ग्राम सभा में, अपने गांव में आने वाले टाइम पे चुनाव जब होगा, तो आप कमेटी बनाओ कि आप लोग किसी से कुछ भी नहीं खाओगे। आपको जहाँ वोट देना आप वहीं देना है। आप हर प्रत्याशी को सुनो, हर प्रत्याशी की विचार देखो, फिर उसमें आप नाप तोल करो कि कौन अच्छा हमारे लिए। हमारे जो बच्चे हैं, जो 10 साल हैं, वो अगले 5 साल बाद 15 के हो जाएंगे, मतलब जवान हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या ऐसा होगा?
वो भी मतलब फिर बाहर कमाने जाएंगे। हो सकता है आपके बेटे के अंदर कोई हुनर हो, कोई उसके अंदर कोई अलग हुनर दिया हो, भगवान सबको अलग अलग देता है। जैसे मुझे कुछ अलग दिया तो मैं मुंबई चला आया, किसी को कुछ दिया डॉक्टर बन गया, किसी को कुछ दिया कोई लैब चला रहा है। तो ऐसे सबको हुनर अलग अलग होता है। तो जब उस हुनर को पहचानोगे नहीं और उस पर हुनर के लिए एक सहारा चाहिए होता है। तो अगर गवर्नमेंट सहारा करेगी या गवर्नमेंट से लोन लोगे या कुछ भी, बहुत चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता है, हमारे गांव तक पहुंचती नहीं। हमारे गांव तक पहुंचती कितनी चीज़ें हैं, आवास, विधवा पेंशन, 60 साल, राशन कार्ड, ऐसी चीज़ें हैं। कोई मर गया तो उसका पैसे दिलवा देंगे, और चुनाव से पहले दारू मुर्गा, ये सब कंपलसरी है। तो इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और मैंने वो चीज़, मैं खासकर युवाओं से बोलता हूँ कि मुझे इसलिए सुनो कि आप सोचो, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गया हूँ, और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे ही मार्ग पे चलो ना, बिल्कुल नहीं चलो, क्योंकि मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। मुंबई में मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। आप सब मुंबई भाग के आओ या दिल्ली भाग के जाओ, उससे आपका भविष्य नहीं होता है। आप रोटी कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, सब कुछ ठीक है। जैसे मैं 10-15 साल मुझे बाहर रहते रहते हो, मैंने कुछ ऐसा खास नहीं बनाया है ना, अभी तक मैंने घर बना पाया हूँ, ना गाड़ी ले पाया हूँ, कुछ नहीं कर पाया हूँ। ये सब सच है, आप जाके गाँव में मेरे देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, और मैं जी रहा हूँ, मैं जो जैसे भी हूँ ठीक खुश हूँ। क्योंकि मुझे पता है, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं वैसा कुछ नहीं किया अभी तक कि मैं कुछ बड़ा कर पाऊँ। तो मैं किसी को दोष भी दे नहीं सकता हूँ। जब मैं वैसा कुछ करूँगा और मैं जो करने के लिए आया हूँ, जब वो कर लूँगा तो मुझे चैन मिलेगा। तो मैंने एक लाइफ जी हुई है, तो मुझे पता है कि आपको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कैसे आपको बताना पड़ेगा, कैसे आपको सुविधाएं होनी चाहिए आपके पास, तब जाके आगे बढ़ोगे। नहीं तो आप हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, सब आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो काम करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। आप दुबई चले जाओ, कोई बात नहीं, जाओ। हमें हिम्मत नहीं दी जाती ना, हमारी हिम्मत तोड़ दी गई है। तो हर नेता आपकी हिम्मत तोड़ देता है, आपको फंसा के रखता है पिंजरे में। जो मैंने चिड़िया का उदाहरण दिया था वो सच है, वो हमारे साथ भी होता है। क्योंकि हमारी जो सोच आगे नहीं बढ़ेगी तो हम नहीं बढ़ सकते आगे। तो ये सब शराब वराब से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक आप नहीं से आगे निकलोगे, बाहर नहीं निकलोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और मेरा खास ध्यान मैं खींचना चाहता हूँ अपने युवाओं को, जो 15 साल, 20 साल या 22 साल जो भी पढ़ रहे हैं, या जो भी 18, 19 साल, 15, 16 साल के जो 10वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, जो भी हैं, वो थोड़ा ध्यान देंगे कि शायद आपको नहीं पता होगा, आप कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी जैसे जवान हुए तो उनके सामने लाइट हुई तो उनको पता है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मुझे मतलब कि मैं टीवी देखने जाता था, किसी घर में दरवाजे बंद हो जाते थे, वहाँ से मैंने सीखा दौड़, मतलब वहाँ से मैं जिया हूँ। आज मेरे पास अपना टीवी है मुंबई में, ठीक है, गांव में नहीं है, गांव में था बिगड़ गया। तो मैं हर एक चीज़ मैंने जी है, तो जिया है, इसलिए मुझे पता है कि मुझे आने वाली पीढ़ी उसके लिए कैसे होगा। और मैं सबका गार्जियन नहीं हूँ, आप लोग करोगे नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं। आप ना मेरे घर में आप खाने दे जाते हो, ना मैं आपके यहाँ खाने दे जाता हूँ, लेकिन मैं एक बात रख सकता हूँ कि जो मैंने फेस किया है वो बता सकता हूँ, उससे आप कुछ सीख सकते हो। आप लोग सीख सकते हो कि हाँ। तो फिर सीखने के बाद मेरी 100 बातें आप सुनो, उसमें से 2 ही अगर सही होंगी ना, तो आपके लिए अच्छी होंगी। ना आप मुझे कमा के दोगे, ना मैं आपको दूंगा। और किसी भी नेता, किसी प्रधान, किसी जिला पंचायत, किसी भी कोई भी आपका भला नहीं करेगा। और कोई भला आपका क्यों करेगा, जब आप उससे पहले खा पी लेते हो, कैसे भला करेगा। आप उसको ऐसा बनाओ ना कि वो आपका काम करने के लिए मजबूर हो जाए। आप ऐसा करो कि आप उससे नज़रें मिला सको, आप उसको चुनते हो। मैं फिर कहता हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि आप चुनते हो, वो नहीं चुनता आपको। तो जिसको आप चुनते हो उस पर हक आपका होना चाहिए कि उसका हक आप पे होना चाहिए। आप ये सोचो, आपको सरकार, आपको संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान आपको हक देता है कि आप अपना एक मुखिया चुन सकते हो। वो मुखिया आपके लिए आपका चुना गया है, जो आपके लिए काम करेगा। वो मुखिया आप पे हक जताता है, वो आपकी गलती है, वो मुखिया गलती नहीं है। क्योंकि आप लोग मुखिया को ऐसा करने पर मजबूर कर देते हो, ऐसा कर देते हो उसके साथ में कि वो फिर ऐसा करता कि भाई चलो हाँ। जैसे एक शांत बैठे हुए किसी जानवर को आप कंकड़ मार दो, फिर पीछे आपको पड़ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मधुमक्खी छत्ता है, मधुमक्खी शांत बैठी होती हैं, उनको आप ऐसा परेशान कर देते हो, फिर आपके पीछे पड़ जाती हैं। फिर आप बोलते हो पीछे पड़ गई, पीछे नहीं पड़ गई। तो मधुमक्खी को मधुमक्खी जैसा ही फेस करना चाहिए, वैसे नेता को नेता जैसा। आप नेता से कुछ भी खाओ पियो मत इलेक्शन से पहले। सबसे पहली बात मेरी रिक्वेस्ट इस बार यही है कि चुनाव में आप कुछ भी खाओ पियो मत। आप सब लोग इतने लायक हो, इतने अच्छे हो कि आप दारू पी सकते हो। अब जो आपके मन में को रहता है कि नहीं हमें को देते नहीं है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान आपको देने के लिए नहीं होता, कोई आपको प्रधान नहीं देता है। आपको प्रधान कोई भी अपने घर से एक माचिस की डबिया भी नहीं देगा, वो सब सरकार आपको देती है। प्रधान का सिर्फ काम होता है, डाकिया है, वो सरकार से लेकर आप तक पहुँचाता है। सबसे पहली बात आप दिमाग से निकाल दो कि कोई भी प्रधान आपको देता है, आपको प्रधान ही देता है, चाहे वो कितना भी गरीब। अब जैसे मैंने ऐलान किया कि मैं प्रधानी में आऊँगा, ठीक है, अभी सिर्फ मैंने ऐलान किया, बहुत लोगों को मिर्ची लग गई है, नींदें उड़ गई बहुत लोगों को। और बहुत लोग ये भी मुझे बोलने लग गए हैं कि खुद का तो घर नहीं बनाया है और पैसा तो है नहीं, तो क्या पैसे से प्रधानी लड़ी जाती है? जिसका घर बना हुई, जब हमें संविधान, हमें सरकार हमें टिकट दे सकती है लड़ने के लिए, तो फिर ये लोग कौन है? मतलब पैसे से इलेक्शन लड़ा जाता है, मतलब जनता बिकाऊ है, आप लोग बिकाऊ हो। मतलब ये तो चुनाव से पहले आपको बेइज्जत कर दिए। मतलब आपका मन, आपका जो ईमान है वो सभी खरीद सकते हैं 500 में।
तो तय आपको करना है कि आप बिकाऊ हो कि आज़ाद हो। आप आज़ाद हो, जो आपको नेता ठीक लगे उसे बिना खाए पिए आप उसको वोट दो। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आप मुझे ही वोट दो ना, मैं चुनाव में आऊँगा नहीं आऊँगा वो बात की बात है। आप एक अच्छा नेता चुनो और जो आपको काम करे, जो आपके बच्चों का भविष्य उजागर करे, जो सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचाए, आप तक बताए कि ये योजनाएं आई हैं, आपके बच्चे में हुनर है, आप चाहो तो ये कर सकते हो। 10 बच्चे उसमें से अगर आगे बढ़ेंगे, 5 फेल होंगे, 5 आगे बढ़ेंगे, 5 अगर बढ़ेंगे तो 50 बच्चे ग्राम सभा के और आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आवाज़ से कोई नहीं बढ़ता है, एक कोठरी एक बरामदे से आपका भविष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। कितने लोग जो आवाज़ में बहुत खुश हो गए हैं बताओ। और ऐसा आवाज़ का ऐसा होता है कि आप जान पहचान से आवाज़ मिलता है। आपका अच्छा खासा घर बन गया, आपके बाजू वाले का गिरा पड़ा है, तो आपको लगता है अच्छा है, एक बाजू में जूता नया रखा है पुराना रखा, आपको शोभा देता है। तो जब कोई ऐसा योजनाएं आए, आवाज़ का जैसे आया, सब ग्राम के लोग बैठो, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, वो देखो इसमें से कि किसको ज़रूरत है उसको दिलाओ। ऐसे क्या पूरा गांव एक विकसित हो जाएगा, हर गांव एक घर घर एक अच्छा हो जाएगा, हर नाली अच्छी होगी। तो जब आपके मेहमान, आपके रिश्तेदार कोई आएंगे तो बोलेंगे यार उनका गांव बड़ा अच्छा है, हर घर देखो इतना अच्छा बना है। एक घर बीच में गिरा हुआ पड़ा है, उसको आवाज़ नहीं मिला क्योंकि वो प्रधान का खास नहीं है। दूसरे वालों को मिल गया, फिर तीसरे वालों को मिल गया, बीच में वो खंडर पड़ा है। अब कोई मेहमान आता है, बोलता है अरे ये भी बन जाता तो अच्छा आता, ये बीच में गिरा पड़ा मज़ा नहीं आ रहा। अब उनको कैसे बताया जाए भाई मज़ा कैसे? जिसको ऑलरेडी मिल चुका, जिसका बना उसको मिल रहा है क्योंकि पहचान वाला है, लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि पहचान वाला नहीं, उसकी पहुँच नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमारा विकास तब होगा जब हमारे बाजू वाले का भी होगा, हमारे मतलब पास वाले का भी होगा। ऐसे होगा। तो हमें सोचना ये है कि हमें क्या चुनना है। और मैं फिर बोलता हूँ कि आप मेरी बात को मानो, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आप मेरी बातें सुन के आप सोचो। और मैं फिर बोलता हूँ कि आप ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा नेता हो गया। बहुत लोगों को लगेगा अरे क्या ज्ञान पेल रहा है, ऐसा सोचेंगे। मेरे शब्दों में थोड़ा उल्टा पुल्टा हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ऐसा सोचेंगे बहुत लोग ऐसे हैं। क्योंकि आज के टाइम में राजनीति सबको लगता है धंधा है, क्योंकि राजनीति धंधा नहीं है। राजनीति के एक सिस्टम बनाया गया था संविधान ने कि आप एक मुखिया चुनेंगे जो सरकार की सुविधाएं, सरकार के जो काम हैं वो आप तक पहुंचाएगा। बाकी सब अपना अपना काम करेंगे क्योंकि हर इंसान नहीं काम कर सकता ना हर चीज़। जैसे घर का एक मुखिया होता है वो कमाने आता है, बाकी लोग उस घर संभालते हैं। जो गृहिणी उसकी होती है वो घर संभालती है, खाना बनाती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे गाय भैंस संभालते हैं। ऐसे सिस्टम सब चलता है, एक इंसान सब नहीं देख सकता है। तो वही चीज़ें हैं। तो कोई भी प्रधान, मैं फिर दोहराता हूँ कि कोई भी प्रधान आपको अपने घर से एक माचिस की डबिया भी नहीं देता है। तो अब ये सोच के चुनाव में वोट मत करना कि ये पैसे वाला ये सब बनाएगा, वो नहीं बनाएगा। जो भी आपको प्रधान देता है, वो चाहे 2 किलो शक्कर से लेके आपको 1,20,000 की आवाज़ तक की बात है, वो सब सरकार के हाथ से आती है, आपको से पहुँचाया जाता है। जैसे मान लो मुझे किसी दोस्त ने एक चीज़ दे दी कि मैं रेवाबाद जा रहे हो, लो वहाँ पे मेरे भैया की दुकान है, लोग खाना लेते हैं ना, पकड़ा देना। ऐसा काम होता है प्रधान का बस। तो मैं वो डब्बा लेके वो भैया तक पहुँचाऊँगा। तो खाना मेरे घर से नहीं हो गया, वो खाना उसके घर से ही था और जिसको मिलना था उसी को मिलना था। बस मैं बीच में पहुंचाने वाला हो गया, बस इतना काम है। और इतने काम के लिए तुम लोग भगवान बना देते हो। ठीक है चलो उसको भगवान बना दिया, महान बना दिया, अच्छा है, अच्छा काम कर, उसको अच्छा करना चाहिए। लेकिन आप ये मत सोचो कि वो पैसे वाला है इसलिए उसको वोट दो। आप गरीब को नहीं चुनते हो, क्यों? गरीब को चुनोगे तो गरीब वो चीज़ें जिया है, उसने भी देखा है। जो बच्चा एसी में पैदा हुआ है उसको क्या मालूम कि धूप से जाके एसी में कैसा लगता है, नहीं मालूम है ना। जो भीगा नहीं है, जो पैदल स्कूल नहीं गया है, उसको क्या मालूम। जो पढ़ा लिखा एकदम एसी में पला बड़ा है, जिसको कुछ फर्क ही नहीं पता उसको क्या। तो जो इंसान हर सिचुएशन में जिया है ना, उसको ही पता होता है कि कैसे क्या लाइफ होती है और कैसे आगे होना है। जैसे हमारे अभी ग्राम पंचायत बहुत सारे चुनाव आएगा, बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होंगे, उसमें से बहुत अच्छे प्रत्याशी होंगे। मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छे प्रत्याशी होंगे, जो बहुत अच्छे होंगे, जो विकास को मद्देनजर रख के इलेक्शन लड़ रहे होंगे, मतलब विकास करने के विचार से। लेकिन पब्लिक क्या किधर जाएगी? पब्लिक का रुझान होगा कि भैया बहुत पैसे वाले हैं, भैया दारू पिला रहे हैं। तो आप दिखावे में मत जाओ, समझ रहे हो। बांसुरी छोटी होती है लेकिन ढोलक को बैठा देती है। अगर उसके सुर अच्छे से लग जाए ना तो दूर तक जाता है और जानवरों तक को भी पागल कर देता है। और ढोलक कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, ढंग से ना बजे ना तो भी हमें बहुत अजीब लग लगता है। ऐसा कान बंद करने पड़ते हैं कि कान बंद कर लो, आवाज़ आ रही है। तो दिखावे पर मत जाओ, असली चीज़ क्या है वो पहचानो। इस बार आप लोग पर बहुत टाइम है, अभी 8 महीने बाकी हैं और मैं आप लोगों के बीच बना रहूँगा। जब भी कोई आपको ऐसा कोई लगे तो आप मुझे बताओ फ़ोन करके और मैं उस मुद्दे को रखूँगा। आप डरो मत, कोई डर की बात नहीं है। आप किसी से डरे मत, किसी को उधार लेके नहीं बैठे हो। आप आज़ाद हो, आपको 1947 में आज़ाद कर दिया गया था। आप शरीर से तो आज़ाद हो गए हो, सोच से अभी भी आज़ाद नहीं हो। जाति बिरादरी में पड़े हो कि जाति बिरादरी है। जैसे मैंने भी कुछ दिन ग्रुप पे डाला था तो लोग मेरे पे शुरू कर दिए थे कि संस्कार पहले आप पढ़ो। क्योंकि मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैंने शादी मुंबई में की है एक लड़की से जो हमारी बिरादर की नहीं है। तो हमने प्रेम विवाह किया है। तो प्रेम तो कृष्ण जी ने भी किया था। अगर मैं लोगों की नज़र में मैं गलत हूँ तो कृष्ण जी भी गलत है ना।
जब राम जी की शादी हुई थी सीता जी से, तो क्या वो एक ही जात की थी? नहीं थी। उनका भी प्रेम विवाह समझो, स्वयंवर रखा गया था। शंकर जी प्रेम विवाह के लिए तो कभी गौरी जी को छोड़े ही नहीं, जन्मों जन्म उनके पीछे रहे, उनके लिए कुछ भी करे। तो प्रेम विवाह करना कोई बड़ी बात नहीं है। और संस्कार की जब बात आती है, तो संस्कार की बात मैंने ये इसलिए बोली थी कि हमारे बच्चों को संस्कार इतना होना चाहिए कि जो 15, 16, 18 की उम्र होती है, तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबका पैर फिसलता है। क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, इसमें हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। जो हमारे हार्मोन्स फूटते हैं, तो मतलब कुछ भी हमें करने के लिए बोलते हैं, हम फिर कुछ भी करते हैं। तो हर कोई फिसलता है, हर कोई करता है। चाहे जो आज 50 साल का हो गया है, जो बाप बन के बैठा, उसने भी अपने जवानी के टाइम में सब कुछ किया होगा। वो बात अलग है कि वो नहीं बताएगा, वो बस अच्छी अच्छी बातें करेगा। मैंने भी किया है, हर कोई करता है। क्योंकि एक ऐसा एक समय होता है 5 साल का, 18 से लेकर 20-25 तक, कि 5-6 साल का समय होता है, इसमें हर कोई करता है, वो नेचुरल है। लेकिन उसमें हमें एक हद तक करनी चाहिए कि जब हमारी बदनामी ना हो, हमारे पे कोई जान माल का हमला ना हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कोई परिवार में वाद विवाद हो। वो सब ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ मैं लिखा था। ठीक है, ये बात की हैं। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि युवाओं के लिए। तो युवाओं को मेरा बहुत ही मतलब एक संदेश है और खुली खुली चेतावनी है कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपका भविष्य किसी नेता के हाथ में नहीं है। नेता के हाथ में तब जाता है जब आप गलत नेता चुन लेते हो। आप बातों में बिल्कुल मत आओ। आपके पास दिमाग है, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आज आप सर्च कर सकते हो, आप देख सकते हो कितनी सारी योजनाएं आती हैं। और आपके पास 18 साल के बाद, 20 साल के बाद सिर्फ 5-6 साल आपके मिलते हैं लाइफ में आपको बनाने के लिए। 30-32 के होने के बाद आपके पास चांस नहीं मिलता है, सिर्फ आप संघर्ष कर सकते हो बस। तो मैं हर एक चीज़, मैंने हर एक सिचुएशन में लाइफ में जिया है, यहाँ तक का संघर्ष किया, तो मुझे अभी इतना पता हो गया कि कैसे आगे बढ़ सकता कोई। और ग्राम पंचायत कोई छोटी चीज़ नहीं होती है। छोटा ही इंसान, एक छोटा सा बीज ही कटहल का एक पेड़ बनता है, फिर फल बनता है। तो ग्राम पंचायत छोटी चीज़ नहीं कि नहीं अरे प्रधान जी क्या करेंगे, कौन सा वो विधायक है, नहीं विधायक नहीं है। लेकिन प्रधान जी या सचिव जी या जिला पंचायत जी विधायक तक बात पहुंचा सकते हैं। विधायक फिर विधानसभा तक बात पहुंचाएगा, फिर वहाँ से जो योजनाएं आएंगी वो ध्यान दिया जाएगा ना भाई कि हाँ ग्राम पंचायत है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात मेरी ये है कि आप लोग जब दिल्ली में जो इलेक्शन, दिल्ली में के सीट के लिए जब इलेक्शन होता है सांसद का, तब आप लोग किसी से दारू मुर्गा नहीं मांगते हो। बस तब तो बस एक फ़ोटो छपी है, उस पर वोट दे दिए, इसकी छपी उसकी छपी, नाम नहीं लूँगा मैं क्योंकि फिर वाद विवाद हो जाएगा। तो जब आप अपने लिए इलेक्शन होता है, आपकी ग्राम पंचायत के लिए होता है, तब आपका दिमाग कहाँ चला जाता है, तब आप दारू मुर्गा में क्यों पड़ जाते हो? तब ध्यान देना चाहिए ना, तब तो आपके लिए हो रहा है। मतलब जो दिल्ली में बैठने के लिए इलेक्शन हो रहा है, जो लखनऊ विधानसभा में बैठने के लिए हो रहा है, उसके लिए आप बिंदास, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये देखते हो कि हमारे जाति का, ये हमारे पहचान वाले का, बस वोट डाल दिए, खत्म बात। और उसके पर्चे पे फोटो छपी होती है एक अच्छे महान नेता की, आप वो देख के डाल देते हो। और जो आपके ग्राम पंचायत जो आपके लिए होता है, जिसमें 5 साल आपको देखना है, सब कुछ करना है, उसमें आप ध्यान नहीं देते, उसमें दिमाग लगाते नहीं, उसमें बस जबान का स्वाद लेना है जरूरी कि कौन खिला पिला रहा है। तो गलती वहाँ पे होती है ना, जब आपको जो पेड़ शुरुआत हो रही होती है, जब वही तभी चीज़ ठीक से उसको खाद पानी नहीं मिलेगा, तो आगे जाके वो अच्छा पेड़ नहीं मिलेगा, ना फल देगा अच्छा। तो पहले अपने आप को सुधारो। और हो सकता है कि मैंने बहुत कुछ ऐसा बोला हो जो लगे कि अरे नहीं, मैं फिर बोलता हूँ कि आप मुझे जो समझना समझो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे घर पे आटा मैं कोई प्रधान या कोई आदमी डाल के नहीं आता है। मेरे पापा मेहनत करते हैं, मेरे भाई मेहनत करते हैं, और जब मैं रहता था मैं मेहनत करता था। वो पिसा के लाते, वो खाते हैं, चाहे मैं आलू खाता हूँ, चटनी खाता हूँ, जो भी खाता हूँ मैं अपने घर पर खाता हूँ। किसी घर में हलवा पूड़ी खाने नहीं जाता हूँ। तो कोई भी मुझे ये ना सोचे कि बहुत बड़े ज्ञानी, मैं किसी को ज्ञान देने नहीं आया हूँ। और फिर दोहरा रहा हूँ कि मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बात मानो, बिल्कुल मत मानो, लेकिन आप सिर्फ मुझे सुनो, और सुनने के बाद आप विचार करो बैठ के अपने अपने पास, अपने दोस्तों के पास, खासकर युवाओं को, कि मुझे ऐसा नेता चुनना है कि जो मुझे जानकारी तो दे कि सरकार से क्या क्या सुविधाएं आई हैं, और सरकार हमें युवाओं को कारोबार या बिजनेस डालने के लिए क्या क्या चीज़ें दे रही हैं। हमारे रहमाबाद में कितनी दुकानें हमारे ग्राम सभा की हैं बताओ? नहीं पता, इतनी ज़्यादा ही नहीं, बस गिने चुने लोगों की हैं। क्या हमारे ग्राम सभा में सारे लोग खाली बाहर काम जान करने के लिए, नौकरी करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या उनके पास हुनर नहीं है? कितने कारखाने चल सकते हैं अगर जरी का काम चालू करना हो जाए तो? लहंगे, साड़ी हैं, सब बन सकती हैं ना, अगर उनको सही से ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दी जाए, और उनको रास्ता बताया जाए, उनको पैसा दिलवाया जाए, लोन दिलवाया जाए, कारखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10 लोग कारखाना डालेंगे मिलके, उसमें 20 लोग काम करेंगे। गारमेंट्स के काम पड़ सकते हैं, गारमेंट्स फैक्ट्री पड़ सकती है, रेडीमेड कपड़े जिनको बोलते हैं, लोअर सिलो, टी शर्ट सिलो, पानी का प्लांट डालो, पानी आजकल बिकता है, कोई बहुत खर्चा नहीं आता, 10-12-15 लाख रुपए खर्चा आता है, पाउच में भरो, बोतलों में भरो, धीरे धीरे शुरुआत करो, जैसे जैसे तुम्हारा बिजनेस ग्रोथ करे, जैसे आगे बढ़े, जैसे उन्नति हो, वैसे अपना बिजनेस बढ़ाते रहो। पहले संडीला पकड़ो, रहमाबाद पकड़ो, मलियाबाद पकड़ो, बड़े बड़े होटल पकड़ो, वहाँ पानी सप्लाई करो, लखनऊ तक सप्लाई करो, फिर जैसे आपका आगे बढ़ेगा दिल्ली सप्लाई करो। कोई भी काम एकदम से बड़ा नहीं होता है, धीरे धीरे ही बड़ा होता है। धीरू भाई अंबानी ने 500 रुपये से बिजनेस चालू किया था, आज उनके बेटों ने आज पूरे सबसे देश में सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। तो उन्होंने क्या सोचा होगा? मेहनत करनी पड़ती है।
आज मैं भी भटक रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ मैं भी कुछ करने के लिए भटक रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि कह रहा हूँ कि नहीं सब लोग इसी लाइन में भटको, नहीं। जिसके अंदर जो हुनर हो, जिसको जो आता हो, किसी को कंप्यूटर बनाना आता है, मोबाइल बनाना आता है, आप उसमें आगे बढ़ो, उसमें ही करो आगे। किसी को कपड़ा सिलना आता है, आप टेलर बनो। किसी को कटिंग करनी आती है, आप कटिंग करो, कोई सिलेगा, कोई सिल के देगा। किसी को जरी काम आता है, जरी का काम आता है, खाका बनाना आता है, डिजाइन बनाना आता है, तो उसको जब सुविधाएं मिलेंगी, चीज़ें मिलेंगी तो बनाएगा, कारखाना डालेगा, अपने एरिया को नाम रोशन करेगा, अपने एरिया को आगे बढ़ाएगा। वो दिल्ली मुंबई जाके दूसरे के लिए काम करता है, दूसरा मालिक बड़ा आदमी बनता है, हमारा आदमी कब बनेगा? तो युवाओं को ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें आगे क्या, हमारे लिए आगे अच्छा क्या है और कौन नेता अच्छा है। तो ग्राम पंचायत इसलिए नहीं होती है कि आपको सिर्फ आवास तक रखा जाए। फिर दोहराता हूँ कि आवास 60 साल और राशन कार्ड। आपको 2 किलो चीनी नहीं मिलेगी महीने में, मुझे नहीं लगता कि आपके घर में चीनी नहीं आएगी, आप बाहर से ले आओगे ना। पहले नहीं मिलती थी बहुत लोगों को, तो चलता था ना, मिल रहा है तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक। तो आप 5 किलो राशन पे मत जाओ कि आपको राशन नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाओगे, नहीं। आपके पास ज़मीन है, सब कुछ है। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो भी अच्छे सुकून से खा रहा। अगर आपके पास कमाने का जरिया होगा तो आपका जीवन अच्छा होगा। आपको आवास मिल जाए लेकिन आपके पास कमाने का जरिया नहीं, तो आप क्या घर में बैठे बैठे वो दीवारें छांटोगे? जैसा कि मैंने बोला, मुझे आवास नहीं मिला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले अच्छी लाइफ जीते हैं। सिर्फ घर अच्छा नहीं मेरा है, बाकी मेरे घर वाले अच्छी लाइफ जीते हैं, मुझे, मेरा ऐसा मानना है। आपको आप बाइक पे घूम रहे हो, बाइक पे घूमना आपका महान नहीं है, आप उस बाइक से घूम के क्या कमा रहे हो। आपको जब आप बाइक चलाते हो, आपको बहुत सारे लोगों को दहेज में गाड़ी मिलती है, तो उनको पेट्रोल महंगा लगता है। क्यों महंगा लगता है? आपने गाड़ी ली नहीं है। आप गाड़ी बाजार जाने के लिए, खेत जाने के लिए, घूमने के लिए, मैच क्रिकेट खेलने के लिए आप गाड़ी यूज करोगे तो आपको पेट्रोल महंगा लगेगा। अगर आप उसी गाड़ी से आप कुछ कारोबार करोगे, धंधा करोगे, तो आपको महंगा नहीं लगेगा। तो पहले अपने आप को बिजी करो, व्यस्त करो काम धाम में कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि, और मैं फिर बोलता हूँ कि कोई भी प्रधान गलत नहीं होता है, कोई भी प्रत्याशी गलत नहीं होता है। उसको गलत बनने पे या जो भी समझो वो आप मजबूर करते हो। तो इस बात ध्यान ये रखना कि हमें ऐसा प्रत्याशी चुनना है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी, जो 12, 15, 16, 18, 19, 22 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं। एक हमारे गाँव सभा में शादी घर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? एक शादी घर होना चाहिए, जैसे कुटिया पे, मड़िया पे अच्छी खासी जगह है, एक शादी घर होना चाहिए जिसमें हमारे ग्राम पंचायत की किसी भी बेटी बहन की शादी हो तो वहाँ पे शादी हो जाए। अच्छा खासा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। प्रधान सबसे एक चंदा इकट्ठा कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भी है बन जाना चाहिए। बने तो उसमें सब शादी बारात टिके, एक अलग माहौल बनेगा। हाँ भाई, होना चाहिए। हमारा 10 गाँव, 9-10 गाँव का ग्राम पंचायत है, उसमें ऐसी सुविधाएँ होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए उत्साही रहते हैं, उनके अंदर हुनर भी है, उनको कोई सहारा नहीं मिलता, कोई एकेडमी नहीं है। और एकेडमी नहीं है तो सरकारी एकेडमी लखनऊ में है, आप लोगों को पता भी नहीं होगा। सरकारी एकेडमी लखनऊ में है, मुझे पता है, मैं मुंबई में बैठा हूँ। सरकारी एकेडमी हर जगह, हर जिले में होती हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा कि आपको ग्राम पंचायत या कोई भी बताता नहीं है। तो वो सब चीज़ें होती हैं कि भाई आप जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सॉरी, मेरा थोड़ा एसी हो गया, सॉरी। हाँ, तो जो कोई क्रिकेट खेलने के लिए आगे बढ़ना चाहता है क्रिकेट में, तो उसको जब तक वो मार्ग नहीं मिलेगा, उसको दिखाया नहीं जाएगा, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा बताओ। गांव घर में खेल कितने आगे बढ़ेगा? कोई कबड्डी में बहुत आगे है, कोई क्रिकेट में आगे है, कोई किसी चीज़ में। शतरंज कौन खेलता है अपने गाँव से? कितने लोगों को पता है शतरंज गेम होता है, जो एक भारतीय तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे गेम खेला जाता है, बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, उसमें भी अच्छा खासा करियर है। तो वो सिखाना पड़ता ना कि भाई शतरंज भी कुछ गेम होता है, कुछ सिर्फ जुआ ताश पत्ते ही नहीं खेलना होता है, बहुत सारे गेम होते हैं। हॉकी कितने लोग खेलने आते हैं? हमारे यहाँ से ग्राम पंचायत से कौन लखनऊ जाता है क्रिकेट खेलने के लिए? कौन क्रिकेट अकाडमी में एडमिशन लेता है? नहीं लेता है। सबके माता पिता इतने सक्षम नहीं होते हैं करना, लेकिन सरकारी चीज़ें हैं, सरकारी अकाडमी है, तो हमारे नेताओं का काम है उनको तक पहुँचाना। वो पहुँचाते नहीं है क्योंकि आप इंटरेस्ट लेते नहीं हो। मैं फिर बोलता हूँ, नेताओं की गलती नहीं है। जब तक आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तब तक कैसे? ठेके वाला आपको दारू अपने आप नहीं देता है, आप वहाँ तक चल के जाते हो और पैसा डालते हो खिड़की के अंदर, भैया हमका ये पौवा दे दो, तब देता है ना वो। तो ऐसे क्या आप नेता के पास नहीं जा सकते भैया कि हमारा बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए बोल रहा है, कोई है का सुविधा कि सरकारी वरकारी, हमारे पास पैसा नहीं देता है? ऐसे बोल सकते हो ना आप नेता को। तो नेता को बोलेगा कि हाँ यार, हमारे एरिया का बच्चा, हमारे क्षेत्र का बच्चा करना चाहता है, तो वो फिर उसके अंदर भी आएगा, नेता के अंदर आएगा, नेता करेगा। लेकिन आप करने के लिए उसको बोलो तो सही, लेकिन नहीं, आप लोग बोलते नहीं हो। फिर आप बोलते हो कि नहीं, कुछ करते नहीं। तो पहले मेरा कहने का मतलब ये कि पहले अपने आप को सही करो, फिर सामने वाले को गलत और सही ठहराओ। जब तक हम सही नहीं होते, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते। मैंने कभी किसी प्रधान, किसी नेता को गलत नहीं बोला है, और ना बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? मैं जो करने आया हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है। मैं सुकून से 2 टाइम की रोटी खा रहा हूँ, रह रहा हूँ, ठीक है। मेरे घर वाले रोटी खा रहे हैं, जैसे भी हैं, जो भी गरीब हैं, ठीक रह रहे हैं। मैं किसी गलती क्यों दूँ? जब मुझे जो मिलना होगा, मेरा नंबर आएगा, मेरे माता पिता का नंबर आएगा लिस्ट में, तो मिलेगा जो मिलना होगा, और मिल रहा है।
जो सरकारी सुविधाएं हैं वो चीज़ मिल रही है, ऐसा नहीं मिल रही। चाहे कोई प्रधान हो, कितने प्रधान रहे, वो सब चीज़ जो हमारे लायक है वो हमें मिलता है हमें। और दूसरी बात कि एक बार और दोहराना चाहता हूँ कि मैं फिर बोल दूँ आपको कि ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि प्रधान अपने घर से देता है, बिल्कुल नहीं। तो इस बार ये दिमाग में नहीं रखना है कि वो पैसे वाला है, वो इतना कर रहा है, उतना खर्चा कर रहा है। आप एक ये आपको कोई साड़ी देते हैं, कोई इलेक्शन में होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सारे सब अच्छे हैं, उनकी मजबूरी है क्योंकि आप लोगों ने वो अपने आप को वैसा डेवलप किया है। जो घोड़ा घास खाएगा उसको घास ही खिलाएंगे ना, अब चना खाने वाले को चना खिलाना पड़ेगा, वो कोई घास खाएगा नहीं। तो आप अपने आप को किस तरीके से आप विकसित कर रहे हो, कि आप चाहते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए। अगर आपको विकास चाहिए तो नेता आपको विकास देगा, आपको दारू चाहिए तो आपको दारू देगा, क्योंकि वो पहचान लेता है कि आपको क्या चाहिए। तो आप पहले अपने आप को ऐसा बनाओ कि नेता आपको वो चीज़ दे जो आपको चाहिए। फिर मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि मेरी बात को सुने, माने नहीं, माने अपनी, मुझे पूरा सुने और माने अपनी, मेरी बात बिल्कुल ना माने। हो सकता है मैं पागल हूँ या जो भी हूँ, आप लोग को लगे जो, मतलब आप लोग को जो समझना समझो। मैं फिर वही मैं बोलूँगा बार बार कि मुझे ये मानना नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। मुझे सुनने के बाद आपके अंदर कोई अगर घंटी बजे, आपके दिमाग में कहीं छेद हो, तो आप सोचना जरूर बैठ के। और जब सोचोगे तो मेरी बातें शायद आपको सही लगेगी। जब तक सोचोगे नहीं तब तक सही लगेंगी नहीं। कोई भी हो, आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक सामने वाला कोई भी हो, उसकी बातें नहीं अच्छी लगेंगी। आप मुझे मानो मत, पहले सुनो। जब सुनोगे, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद आपके दिमाग में एक विचार आएगा। वो विचार आपके दिमाग में एक उजाला फैलाएगा। उस उजाले से आप अपने आसपास के एरिए के, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल कर सकते हो। तो मेरा फिर से मैं बोलता हूँ कि मेरे युवाओं को खास मेरा संदेश है। मैं युवाओं के लिए वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग देखो, आप लोग को क्या करना है, कि आपको भी बाग में बैठ के ताश खेलने हैं, आपको भी लुधियाना जाके काम करना है, अपने हुनर को अपने एरिया में नहीं विकसित करना है। क्या आप नहीं चाहते हो कि आपकी कोई फैक्ट्री हो, छोटा कारोबार हो, छोटी दुकान ही हो, आप नहीं चाहते हो? आप नौकरी करने जाओगे, आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हो जो आज आप काम चालू करो 10 साल बाद आप इस लायक बन जाओ कि आप 10 लोगों को नौकरी दे सको। आप कर सकते हो। कोई भी इंसान घर से नहीं करता। आज के टाइम में कोई भी बिजनेस में घर से पैसा नहीं लगाता, सब लोन उठाते हैं बैंक से। सरकार लोन देती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कितने लोगों ने किया, सब कुछ किया। मैं चाहूँ मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कुछ अलग मार्ग है। मैं फिल्म लाइन के लिए आया हूँ, मैं बता दूँ आपको। तो अभी मैं इस चुनाव में इसलिए मैंने आने की बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई नए नेता की और एक अलग सोच वाले नेता की ज़रूरत है ग्राम पंचायत में। वो मैं ही नहीं हो सकता हूँ, और भी कोई हो सकता है। तो अभी कुछ नया सोच और नई विचार वाले नेता की ज़रूरत है। फिर मैं दोहराता हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ। ऐसा कोई मत सोचे कि सिर्फ वो मैं ही हूँ, मैं ही महान इंसान हूँ, मैं ही बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो आपको छोटा इंसान मानता हूँ। मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, हमारे बड़े भाई बंधु, हमारे साथ पढ़ने वाले, जो हमसे बहुत अच्छे पढ़ने में थे। हम तो पढ़ने में भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे सिखाया है। तो हो सकता है मुझसे ज़्यादा मैं सीखा हूँ, और वो सीख आपके सामने रखता हूँ कि जिससे आप लोग सुनने के बाद में मतलब कुछ आप लोग सीखोगे। आप सीखोगे तो कुछ करोगे, और करोगे तो अपना अपना नाम रोशन करोगे। फिर दोहराता हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए कोई देने आता नहीं है, ना मैं किसी का मांगने आता हूँ, और ना मैं किसी को देता हूँ। कोई किसी को देता नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप सिर्फ मुझे सुनना, मुझे मानना नहीं पहले, और ना मेरी बात इसके लिए लेना कि मैं प्रत्याशी हूँ या मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, ना किसी का पक्ष ले रहा हूँ। मैं आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, ग्राम पंचायत वासी हूँ, और मेरा हक है, मेरा अधिकार है। मैं अगर मैं वोट डाल सकता हूँ तो अपने विचार भी रख सकता हूँ, और समय आने पर मैं इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ, क्योंकि मुझे संविधान ने इजाज़त दी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान तैयार किया, उसमें उन्होंने हमें हक दिया, हर इंसान को हक दिया है कि वो अपनी बात रख सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, और अपने मुद्दे उठा सकता है। उसमें किसी का दबाव में नहीं आएगा। वो क्या छोटा क्या बड़ा, कोई पैसे वाला नहीं, संविधान सबके लिए एक समान है। तो आप ये चीज़ सोच लो कि आपको डरना नहीं, आपको जो बात है आपको रखना है। तो आप फिर मैं एक हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप सिर्फ मुझे सुने। जब समय आपको मिले ये वीडियो, आप तब सुनना। मैं ये नहीं बोलता आप अभी सुनो, अभी जवाब दो। आप इस वीडियो को सेव करके रखो। आपको जब कहीं समय मिले, जब आप बिल्कुल फ्री हो माइंड से, तब सुनना वीडियो। ये चलते फिरते बात करते ग्रुप में हाँ बात करके नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मुझे सुनना मतलब, मैं कोई महान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे इंसान को सुनना या किसी को भी सुनना, आपको जब सुनने को मौका मिले तो आपको उसको आराम से बैठ के सुनो। चाहे कोई नेता आपके सामने आए, कोई भी नेता है, उसको भी आप आराम से सुनोगे ना, तो आपको लगेगा, तब आप पहचान पाओगे वो सही है गलत है। आप सिर्फ चलते फिरते मजाक मस्ती करते आप सुनोगे तो आप सिर्फ सुनोगे, आप टाइम पास कर रहे हो। और टाइम पास आप नहीं कर रहे हो, आपका टाइम खराब हो रहा है। टाइम पास वो कर रहा है, भविष्य उसका बनेगा, लेकिन आपका टाइम खराब हो रहा है, और आपके साथ में आगे टाइम पास होता रहेगा लाइफ 5 साल तक। और सब बोलते रहे 5 साल में क्या, 5 साल में बहुत कुछ होता है। जो बच्चा अभी इस साल पैदा होगा वो आगे 5 साल तक हो जाएगा। अगर सुविधाएं ठीक से नहीं उसको मिलेंगी तो कैसे कुछ आगे विकास कर पाएगा। मान लो हमारे यहाँ कोई ऐसा अभी उपचार केंद्र आसपास नहीं है, आपको रेवात जाना पड़ता है,
स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए ना अच्छा खासा, मुझे ऐसा लगता है ग्राम पंचायत के लिए सरकार देती है। तो जब आप, और बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं पब्लिक में कि मेरी पहचान है, मैं ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा, तो इस पे बातों पे मत जाना। जब आपके हाथ में सत्ता आती है, आपके हाथ में ग्राम पंचायत की चाबी आती है, बस्ता आता है, जब आप उस अधिकार को आप प्राप्त कर लेते हो, उस गद्दी पे आप बैठ जाते हो, तो आपकी भी पहचान हो जाती है। मैं यहाँ बैठा हूँ, कल को मैं मान लो, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब एक वैसा नहीं बोल रहा कि मैं प्रधान बन ही जाऊँगा, ठीक है, वो सब बात मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या मैं बन गया, कोई भी लड़का प्रधान बन गया, तो उसकी पहचान नहीं है, लेकिन जब वो प्रधान बन जाएगा, उसकी पहचान बनने में सिर्फ 1 महीना जाएगा, हर जगह तक पहुँच जाएगा वो। तो आप किसी बातों में ये मत आना कि वो बोला नहीं, उसकी पहचान है, मैं इसके साथ उठता बैठता हूँ, मैं सब काम करा दूंगा। तो अगर तेरी पहचान है, तुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या भाई? जो भी है, अगर मैं बोलता हूँ मेरी पहचान है लखनऊ में यहाँ तक, तो मुझे इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही क्या है? पहचान जब है तो मैं बिना लड़े आपके काम करा सकता हूँ ना, लेकिन नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि वो एक बहाना होता है, आपको गेम में फंसा रहा होता है। जो आपके सामने रखे ना, अपनी तारीफ करे कि मेरे पास ये है वो है, तो समझ लेना वो आपको ठगने वाला है। और जो आपके सामने खाली झोली लेके आएगा ना, आपको वो विकास करने वाला है, क्योंकि जो खाली झोली लेके आएगा वो झोली भरेगा। झोली तभी भरेगी जब आपका विकास होगा, और जिसकी ऑलरेडी झोली पहले से झोली भरी है वो विकास नहीं करेगा, क्योंकि वो आप उसको पहचान ही नहीं पाओगे वो कर क्या रहा है, उसके अंदर बदलाव क्या आ रहा है। तो आप ऐसे इंसान के साथ में जाना इस बार कि जो आपको सपने दिखाए, वादे नहीं। सपने देखने वाला सपने पूरे करने की कोशिश करता है, वादों वाले वादे पूरे नहीं करते हैं, समझ रहे हो? तो वादे हमेशा झूठे किए जाते हैं। वादे बने ही झूठ बोलने के लिए और धोखा देने के लिए हैं। वादे जो बने होते हैं ये झूठ बोलने और धोखा देने के लिए ही बनाए गए हैं। सपने होते हैं सच करने के लिए। वादा किसी का सच्चा नहीं होता, चाहे प्रेमी जोड़ा हो, चाहे नेता हो। क्योंकि मैं युवाओं के लिए मैं प्रेमी जोड़ा ही यूज करूंगा, क्योंकि उनको सभी समझ में आएगा। चाहे नेता हो, कोई धंधा पानी वाला हो, कारोबारी हो, उधारी वाला हो, अगर वादा करता है तो टाइम से वापस भी नहीं करता है। कोई भी हो, सबसे भी गलतियाँ होती हैं, हमसे होती, सबसे होती हैं। कोई मैं बहुत ये नहीं बोलता हूँ कि मैं हरिश्चंद्र हूँ, नहीं, सबसे होती हैं। लेकिन मैं एक उम्र तक मैंने एक लाइफ जी है, 10-15 साल में मैंने जो जीवन जिया ना, उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि अब मेरे ग्राम पंचायत के युवाओं को चाहिए क्या। और मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सच्ची बताऊं, मैं मेरे पास तो आपको समोसा खिलाने के लिए भी पैसे नहीं, और मैं खिलाऊंगा भी नहीं। क्यों खिलाऊं? मान लो मैं कल इलेक्शन में आता हूं तो मैं आपको दारू भी नहीं पिलाऊंगा, ना मुर्गा खिलाऊंगा। क्यों खिलाऊंगा? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं आता हूँ या मेरे जैसा कोई प्रत्याशी आता है तो आपको नहीं खिलाएगा। क्यों भाई? वो क्यों खिलाएगा? क्या उसके बच्चे का मुंडन है, या उसके शादी है, या उसकी लॉटरी लगी है? नहीं ना। इलेक्शन किसके लिए हो रहा है? सबके लिए हो रहा है। ये जो ग्राम पंचायत में 9-10 गाँव है, सबके लिए हो रहा है। सबका एक बराबर अधिकार है। वो सिर्फ एक मुखिया है, तो मुखिया जो घर में होता है तो क्या सबसे ज़्यादा खाता है? वो सबको खिला देता, अपना नहीं खाता है। क्यों खिला? तो मैं सबके लिए लड़ूंगा, या कोई भी लड़ेगा तो वो क्यों खिलाएगा? कुछ नहीं खिलाएगा। इलेक्शन आपका है, हमारा है, सबका है। तो बिना खिलाए पिलाए आपको इलेक्शन से बात करवाना है। आपको जो भी प्रत्याशी चुनना है उससे एक कुछ भी नहीं खाना है, कि जिससे इलेक्शन होने के बाद में आप उसके सर पे जाके तांडव कर सको, सामने खड़े होकर चौड़ा होकर बात कर सको, भाई मैंने आपको वोट दे जिताया है, ये काम होना चाहिए। और अगर आप उधारी खा लेते हो तो इतिहास गवाह है, और आप लोग समझदार हो कि आप सामने जाके फेस टू फेस बात नहीं कर सकते हो। आप चेहरा नहीं मिला सकते हो, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते हो। अगर मान लो मैंने किसी से उधार ले लिया या कुछ खा के मैंने वोट दे दिया, तो मैं कल को जाके उसके सामने बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों कर पाऊंगा? मैंने खा लिया था भाई। क्या उससे चिल्लाऊंगा? नहीं प्रधान जी या विधायक जी हमारा काम करो, ये वो बोल देगा भाई दारू पिलाया था, वो भूल गया, बस चुपचाप वहां से वापस चला आना पड़ेगा, और क्योंकि और रास्ता कोई नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग अच्छा नेता चुनना और विचार करो कि हमारे ग्राम सभा को चाहिए क्या। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से आवास विकास, ये फलाना ढिमका, पेंशन वेंशन, 60 साल राशन पानी, इसी में हमारी ज़िंदगी पार हो गई। हमारी तो आधी निकल गई, आप लोग की तो 70-70% निकल गई है, किसी की 80% निकल गई। तो अब जो पैदा हो रहे हैं, जो 20-15 साल के हैं, उनकी ज़िंदगी तो अच्छी बने। उन तक कुछ नहीं पहुँचे तो अच्छा रास्ता, अच्छी सड़क पहुँचे, अच्छे विचार पहुँचे, सरकार की सुविधाएँ उनकी जानकारी पहुँचे, तो हो सकता है उसमें से कोई समझदार हो, उस पर अमल करे, अमल करके उसमें हाथ डाले, हो सकता है आगे बढ़ जाए, तो आगे भविष्य हो जाए। रही बात आवाज़ की, जब वो कमाएगा तो आवाज़ अपने आप बना लेगा। तो वो चीज़ें हैं। तो मेरा ये संदेश है, और आप लोग को जो आपको अच्छा लगे तो ठीक है, लेकिन प्लीज़ आपसे सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप एक बार मुझे सुनना ज़रूर, मानना नहीं। मैं फिर बोलता हूँ कि मानना नहीं है, सिर्फ सुनना है। सुनने के बाद में सिर्फ आपको सोचना है, और सोचने के बाद में जो दिया जलेगा ना, वो मैं हूँ और मेरे विचार हैं, और फिर आपका भविष्य और आप हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे ही वोट देना, मैंने तो भी ऐलान किया है। मेरे से अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बड़े बड़े समझदार लोग आएंगे, जो शिक्षित भी होंगे, समझदार भी होंगे, और ग्राम पंचायत से अच्छे से वाकिफ़ भी हैं, मतलब परिचय हैं, परिचित हैं। मैं तो साल 6 महीने में आता जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी ग्रामवासी हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो ग्राम पंचायत में रहता है वही समझदार है ना।
अगर ग्राम पंचायत में रहने वाला समझदार है तो मेरी ग्राम पंचायत की हालत अभी तक ऐसी क्यों है? इतने सारे प्रधान आए गए, अब तक तो हर घर में, हर गाँव में सब कुछ अच्छा हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? तो ये सोच में मत आना। ऐसा बहुत लोग बोलेंगे, अरे वो तो बाहर रहता है, वहाँ से रह के वीडियो डालता बना रहा है। ऐसा नहीं, बाहर से रहने वाला ही अंदर की स्थिति को सही कर सकता है, क्योंकि मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं यहाँ नहीं पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा हूँ। वही ये पेड़ वहीं पला बड़ा है, पौधा बना है, अब जाके पेड़ यहाँ बना है, तो मैं वहीं पला बड़ा हूँ। मुझे पता है कि कैसे करना है तो आगे तक अच्छा होगा, क्योंकि मैंने ग्राम सभा से लेके ग्राम पंचायत रुसेना के झोबरिया गांव से लेके, जहाँ कभी पुल नहीं था, पानी भर जाता है, जहाँ कभी कच्चा सड़क नहीं, खरंजा नहीं था, आज आरसीसी है, वहाँ से लेके मैं मुंबई, अपने देश के मुंबई टॉप्स जो सबसे वन शहर है उसमें रह रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो, मैं अच्छे से जान गया हूँ ना कि भाई कैसे लाइफ क्या होती है, कि आने वाली पीढ़ी को चाहिए क्या जो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं उसे जिया। मैंने मुंबई अकेला आया, दिल्ली भी अकेला गया, अकेले आके अपने दम पे इतना सब बना लिया है मैंने यहाँ पे। मतलब भले किराए का घर भी है, मेरा खुद का नहीं है, लेकिन 10-5 लोग अगर आ जाएंगे गाँव से मेरे, तो मैं उनको अच्छे से खिला के भोजन करा सकता हूँ, लिटा सकता हूँ, इतनी स्थिति मैंने बना ली है। तो मैंने कैसे बनाई है? क्योंकि मैंने संघर्ष किया है, और संघर्ष करने वाला इंसान बहुत चीज़ जान लेता है। तो जब वो अपनी चीज़ें जान लेगा, तो अपने लोगों के साथ में रखेगा, तो लोग सीखेंगे। तो सबसे माफ़ी चाहूँगा, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैं अपने विचार रखना चाहता इसलिए था कि आप लोग थोड़ा अब उजागर हों, आपका दिमाग खुले, आपकी दिमाग की बत्ती जले, आप सोचें कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। खासकर हमारे युवा ध्यान दें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों का तो दिमाग मैनिपुलेट कर लिया गया, मतलब कैद कर लिया गया है, तो उनको उसी में रखा गया है। अभी आने वाले चुनाव में फिर आपको हलवा दिया जाएगा, नहीं इस बार आपका बना दिया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। ठीक है, आप किसी भी प्रत्याशी का विरोध नहीं करना, आप किसी भी प्रत्याशी को उल्टा नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना, सारे हमारे अपने घर के भाई बंधु हैं, सब चुनाव लड़ेंगे, सबका सहयोग, सबका वोट देना। लेकिन खास ध्यान ये रखना है कि आप अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों से बैर नहीं करना है। आप चुनाव के बाद अपने मोहल्ले वालों से आप मदद मांग सकें, आप अपनी शादी में, बारात में चारपाई बाल्टी मांग सकें, इतना व्यवहार हमेशा रखना है। क्योंकि प्रधान एक बनेगा, वो किस गांव में रहेगा उस किसी को नहीं पता है, लेकिन आपके मोहल्ले में जब आपके घर में कोई बात पड़ेगी, रात बिरात कोई इमरजेंसी आएगी, तो आपका पड़ोसी काम आएगा। तो ये स्थिति बना के रखना है कि आप चुनाव में किसी का भी कितना भी समर्थन क्यों ना करें, कैसा भी करें, लेकिन हद ऐसी रखें कि आप कोई भी प्रत्याशी जीतेगा, आप उससे नज़रें मिला सकें, और अपने दोस्तों से और अपने यार से, अपने पड़ोसियों से प्रेम व्यवहार बना सकें। जय श्री राम। युवा खास ध्यान दें, फिर दोहराता हूँ, आप मुझे सिर्फ सुने, आप मुझे माने नहीं, सिर्फ सुने। जय श्री राम। सुनने के बाद में आपके अंदर जो बत्ती जले उस पर अमल करें।